जय श्री श्याम, राधे राधे। तो सभी श्याम प्रेमियों को भाई जय श्री श्याम, राधे राधे। तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक बता देते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे लड्डू गोपाल की छठी। जिसने भी लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी बनाई है वह भी छठी करेगा, और जिसने लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी नहीं बनाई वो भी छठी कर सकते हैं। और जिन्होंने लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव बनाया, उस दिन अपने घर लाए, उनको तो छठी बहुत धूमधाम से करनी चाहिए। तो टॉपिक पे आते हैं कि छठी के दिन करना क्या है। छठी के दिन आप लोग सुबह उठिए, स्नान करिए और बाबा को नए वस्त्र पहनाइए। हाँ जी, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, इनको नए वस्त्र पहनाए, सुंदर सा इनका श्रृंगार कीजिए। और मैं आपको मेन टॉपिक बता दूं, जब आप स्नान करने के बाद पूजा करने जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। पांचों चीजों से आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, और नहीं तो पांचों चीजें एक जगह तैयार कर लीजिए, मिक्स करके पंचामृत बना के पंचामृत से स्नान कराइए। फिर नॉर्मल जल से स्नान कराइए लड्डू गोपाल को। उसके बाद उन्हें सुंदर से नए पीले कलर के वस्त्र पहनाए जाते हैं छठी के दिन। तो नहीं है तो आप कोई भी पहना सकते हैं, पर पीले कलर की मान्यता ज्यादा होती है छठी पर। ठीक है, तो लड्डू गोपाल को आप सुंदर सा पंचामृत का स्नान कराएं, प्यारे प्यारे नए पीले कलर के वस्त्र पहनाइए, और लड्डू गोपाल को जो है सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार कीजिए। और आपको लड्डू गोपाल को उस दिन मोर पंखी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। लड्डू गोपाल जी को मोर पंखी जरूर चढ़ाए, आपके घर में लड्डू गोपाल की भरपूर कृपा बनी रहेगी। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से छठी कर ली तो यकीन मानिए लड्डू गोपाल आप पर भरपूर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। ठीक है, आपने जो है ये विधि विधान से इतनी पूजा करी, बाबा को मोर पंखी चढ़ाइए, उनकी जोत जलाइए और आरती करिए। और आपको क्या करना है, आपको जो है बाबा को जो है माखन मिश्री जरूर भोग लगाना चाहिए। छठी के दिन जब आप पंचामृत से स्नान करा के नए वस्त्र धारण करा देते हैं, उसके बाद सबसे पहले उन्हें मोर पंखी अर्पित करिए। मोर पंखी अर्पित करने के बाद उनको माखन और मिश्री अर्पित कीजिए, मिष्टान अर्पित कीजिए। मिष्टान नहीं तो आपको अपने घर में खीर जरूर बनानी चाहिए छठी के दिन। थोड़ी सी खीर बनाइए, बाबा को खीर खिलाइए लड्डू गोपाल को, अपने लाला के लिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है बाबा को तिलक करिए, रोली से, चंदन से, चावल से, और विधि विधान से उनकी आरती कीजिए सच्चे भाव से। उसमें जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो करिए। लड्डू गोपाल जी यकीन मानिए आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। अगर जो भी इस तरीके से छठी बनाएगा, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, काफी कुछ अभी रह रहा है, तो ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप मेरे पास क्वेश्चन आया कि कड़ी चावल कब बनाए जाते हैं। कड़ी चावल बनाने हैं आपको शाम के टाइम पे। हाँ जी, संध्या काल में जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, आरती होती है संध्या काल में, उसी संध्या काल में आपको जो है लड्डू गोपाल जी को कड़ी चावल का भोग लगाना चाहिए। बहुत घरों में क्या होता है, कड़ी चावल का भोग छठी के दिन सुबह ही लगा दिया जाता है। सुबह आप पंचामृत वगैरह से स्नान कराओ, पूजा कराओ, लेकिन लड्डू गोपाल को खीर का भोग जो है शाम को लगाया जाता है। किसी वजह से आप नहीं लगा सकते तो आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सुबह लगा लीजिए। कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे मासिक धर्म में उस टाइम हम दीदी पूजा कर सकते हैं या नहीं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ जी, मासिक धर्म ये होता है, क्योंकि आजकल के कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि मासिक धर्म किसे कहते हैं। मासिक धर्म कहते हैं पीरियड्स को। तो जैसे कि पीरियड्स आ जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमने जन्माष्टमी तो कर ली, पर हमें अपने लड्डू गोपाल, अपने नंदलाला की, मैं अपने बालक की छठी कैसे करूं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप 3 दिन तक तो बाबा की छठी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, भगवान को पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माना गया है 3 दिन बिल्कुल भी पूजा पाठ स्थान आप लोग नहीं धारण कर सकते। आप अगर ठीक हो चुके हैं तो आप चौथे दिन, 5वें दिन या छठे दिन या 7वें दिन, जब भी आप ठीक होते हैं, आप उस दिन ठीक होकर साफ स्वच्छ नहाकर, सर को धोकर अच्छे से, उस टाइम आप बाबा की अपनी छठी कर सकते हैं। अपने नंदलाला के लिए खीर बनाओ, चावल बनाओ, मिक्स वेज बनाओ, पूरी बनाओ, जो आप बनाना चाहते हैं। जो आप लोगों के घर पे आपके बच्चे के टाइम पे छठी पे बनता है वो सब आप बना सकते हैं। और खीर, कड़ी चावल का महत्व तो सबसे ज्यादा ही है। अगर आप कुछ नहीं बना सकते
तो कड़ी चावल का तो जरूर ही आपको बनाना है और मीठे में खीर का भोग भी लगाना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से चाहें तो ठीक होते हैं, जिस भी दिन, चौथे दिन, सातवें दिन तो आप सर धो के कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर अगर आप ठीक होते हैं तब आप नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन तक आपको बिल्कुल भी हाथ लगाना नहीं है, गलती से भी चाहे आप ठीक हो जाएं तब भी नहीं। चौथे दिन से लेके आप जब भी ठीक होंगे, जब भी आप सर धोकर यह सब पूजा पाठ कर सकते हैं। नहीं तो वह महिलाएं ऐसे भी कर सकती हैं, उनके आस पड़ोस में कोई ऐसा हो, देखिए आस पड़ोस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत लोगों के होते हैं कि नहीं, लेकिन ज्यादातर आस पड़ोस ही काम आता है हम लोगों के। तो किसी पड़ोसी से आप थोड़ा सा प्रसाद बनवा के, सिंपल सी चीज, वो बाबा को भोग लगा सकते हैं। या आपके घर में कोई बच्चा ऐसा समझदार है, कोई समझदार है, तो उससे बनवा के लगवा सकते हैं। अगर आपके पास ना ही तो आप ठीक हो पाई हैं और ना ही आप किसी से बनवा सकती हैं, ठीक है, तो अब आप टेंशन में आ गई कि मैं बाबा की, अपने लाला की छठी कैसे करूं, और आपको करनी भी जरूरी है। तो चलिए आते हैं, आपको बताते हैं। तब आपको क्या करना है, अपने बच्चों से या आपके हस्बैंड जो भी आपके घर में रहते हैं, उनसे बाहर से मिठाई मंगवा लीजिए और मिठाई का उन्हीं के हाथों से भोग लगा दीजिए, और आप दूर से हाथ जोड़िए और कहिए कि मैं आपकी छठी इस तरह से कर रही हूँ, जब भी मैं अगली बार ठीक रहूंगी तो मैं आपकी छठी बहुत अच्छे से करूंगी। बच्चे की छठी करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जिसने भी इस वीडियो के माध्यम से इस छठी को अच्छे से करा है, यकीन मानिए लड्डू गोपाल की कृपा और खाटू श्याम तो दोनों एक ही हैं, इनकी कृपा दोनों की ही आपको भरपूर मिलेगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, अभी छठी में टाइम है, 3-4 दिन है, तो आप मेरे से जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि सभी बाबा, सभी हमारे लड्डू गोपाल की छठी बहुत अच्छे से विधि विधान से बना सके। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।